Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas, and this is the latest video lecture that you are seeing basically on my YouTube channel. Okay, so last video was related to Newton's first law of motion, and that was part 1. Now we are going to discuss Newton's second law of motion, and this is the part 2. If you haven't seen the part 1, please visit the channel, go and like the video, share the video. If you have any query, do write in the comment section. I hope मैं वो वीडियो आपको क्लियर हुई होगी. जो देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी है, जाके चैनल को विजिट करें और वीडियो को देखें और समझें क्वेश्चन न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बेसिकली. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो उसको किस तरह बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ये भी कुछ मैं बता चुकी हूँ वीडियो के एंड में. तो वो वीडियो आप लोग पूरी देखिए. उसमें मैंने क्वेश्चन को या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन भी करा है. उस क्वेश्चन को आपने शॉर्ट में किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इस बेसिकली जो पार्ट चल रहा है इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि सारी डिफ़िकल्टीज आपकी दूर हो जाएं. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, जहन में रखिए न्यूटन के 3 लॉज में से जो सेकंड लॉ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर डेली रूटीन, इन योर डेली लाइफ. तो बेसिकली एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट या इसकी इक्वेशन को देखने से पहले. अब एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल ये है कि देयर इज फॉर सपोज मेरे पास दो बॉल हैं जिसमें से जो बॉल है एक बॉल ए है उसका मास है 10 kg और जो बॉल बी है उसका मास है 5 kg. लेट्स सपोज देयर आर 2 balls. दिस इज बॉल ए एंड इट्स मास इज 10 kg, sorry 10 not 10 kg, 3 kgs. There is another ball and whose mass is 5 kilogram. ठीक है. अब अपने जहनों में इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनिएगा और खुद उसी को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. देखिएगा आप आंसर कर पाएंगे. किस तरह आप आंसर इसलिए कर पाएंगे कि ये चीज़ आप डेली लाइफ में देख चुके हैं. भाई व्हेन आई अप्लाई फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स, अगर मैं दोनों बॉल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जहन में रखें द पर्सन इज सेम, मैं ही दोनों बॉल्स पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक ही अमाउंट की, एक ही तरीके से. क्या आपका जहन कहता है कौन सी बॉल आगे मूव करेगी, ज़्यादा मूव करेगी, ज़्यादा एक्सिलरेट कर जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उन्हें मिस जवेरिया की कितनी फिजिक्स समझ में आ रही है. ठीक है. अब इसका आंसर तो आप देंगे या क्या कहते हैं, मैं दे दूं? चले मैं दे देती हूँ आंसर. आंसर क्या है कि द बॉल ए विल एक्सिलरेट मोर. क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिकॉज it is having lesser mass as compared to ball B that is having mass 5 kgs. इस बात से क्या कंक्लूड किया, क्या समझे? इस बात से ये कंक्लूड करा, ये समझे कि मास और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है भाई. अब ये इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी या एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो मास लेसर होगा. दिस इज व्हाट योर इनवर्स रिलेशन लुक्स लाइक. कि दोनों चीज़ें डायरेक्ट नहीं काम कर रही हैं, इनवर्स है. एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो पहला डिक्रीज हो रहा है. ठीक है जी, एक बात तो क्लियर हो गई.
इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह भी करके लिख सकती हूँ, बात एक ही है, दोनों को इन्वर्स रिलेशन में है, और करके लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, दोबारा एग्जाम्पल देने लगी हूँ और से सुनिएगा। जब आप बॉल को किक करते हैं, बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने बॉल ए पर कम फोर्स लगाई, या चले बॉल बी पर मैंने कम फोर्स लगाई और बॉल ए पे मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई। मुझे बताएं दोनों में से कौन सी बॉल ग्रेटर डिस्टेंस को कवर करेगी, कौन सी करेगी? इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। बॉल ए विल कवर मोर डिस्टेंस। रीज़न इज कि आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस बात से क्या कंक्लूड करा कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब समझ लीजिए, फोर्स बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। इफ फोर्स गेट्स डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज वेल। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, क्या मैं इनको कंपाइल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन के दो साइड्स, एक ये इक्वेशन है, लेट्स से ये 1 है, दूसरी ये इक्वेशन लेट्स से ये 2 है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर आ रहे हैं। किस तरह कि एक्सेलरेशन यहाँ पर मास के इन्वर्स रिलेशन में है, दूसरे में फोर्स एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन में है। इस इक्वेशन को कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है जी। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसको किस तरह करके लिखा जा सकता है जब कंबाइन करेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली रिलेशन विथ मास। ठीक है जी। अब जहन में रखिए, अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, एक कांस्टेंट आता है इक्वल्स टू के साइन के साथ। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई रीज़न नहीं है। जिस तरह 2 + 2 4 के इक्वल होता है, कोई रीज़न नहीं है, उसी तरह जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो उसके साथ एक इक्वल्स टू का साइन आता है और एक कोई भी कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं के, कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, बट वी आर गोइंग टू फॉलो द बुक, दैट्स व्हाई आई रोट इट एज के। और F अपॉन M, फोर्स अपॉन मास, मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। अगर इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करूँ, मज़ीद इसको बेसिकली मैनिपुलेट करूँ तो किस तरह लिखा जा सकता है? इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ मास डिवाइड कर रहा है, सेकंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू KF, और F मल्टीप्लाइड बाय K दैट इज इक्वल टू MA। यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है कि K की वैल्यू 1 के इक्वल ही है एनी हाउ। तो इफ़ वी पुट in this third equation K is equal to 1, what will we get? We will get that F is equals to MA, and this is what your Newton's second law looks like. I hope ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब समझ लीजिए कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा कि फोर्स आपके पास MA के इक्वल है। फोर्स किस किस पर डिपेंड करती है? मास पर और एक्सेलरेशन पर। मास ग्रेटर होगा, फोर्स क्या होगी? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ये नहीं बताना चाह रही। ठीक है, ये नहीं बताऊंगी। अब जहन में रखिए, फोर्स डिपेंड करती है एक्सेलरेशन और मास पे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम में या पेपर में? इसको आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स कि ये भी आएगा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में ही। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने लगी हूँ वो ज़रूर लिखना है। वो आपके पास है फोर्स का SI यूनिट क्या कहता है, देख लेते हैं। फोर्स SI
यूनिट, SI स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। किस तरह? फोर्स इक्वल है आपके पास मास और एक्सेलरेशन के। ये ड्राइव करना सिखा रही हूँ, जहन में रखिएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू क्लेम दिस वन, यू हैव टू ड्राइव इट। F इज इक्वल टू मास का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्दर आपके पास इक्वल होता है किसके? न्यूटन के। और फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसे आप प्रेजेंट करोगे कैपिटल N से, एंड दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ इट्स साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। आई होप ये क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस को किस तरह निकाला जा सकता है, किस तरह ड्राइव किया जा सकता है, और फोर्स और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, इस पे भी मैं वीडियो लाने लगी हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके आपको फिजिक्स मुश्किल ना लगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग इट, यू कैन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई ख़ास वीडियो पे लेक्चर में वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर।